और न देखाओ तो अभी 5 दिन है, हम दिखा देंगे। आए कुछ लोग, वो आलसी लोग होते हैं, घर पड़े रहते हैं। अरविंद भैया, अरविंद भैया और घर में जब पड़े रहते हैं, घर की भाई बहन कहते हैं, माता पिता कहते हैं, पत्नी कहती है, बच्चे कहते पापा चले जाओ कथा सुने। अब पापा को घर से धक्का मार के बाहर करो, पापा तो वैसे आलसी। आए कथा देखो कहीं टेक लगाने की जगह है, और जब जगह मिल गई तो वहीं बैठ गए, साथ के टेक लगाए दी और 3 घंटा की समाधि लगा ली। कथा सुनने आए थे भाई, लेकिन तुम तो सो गए। अब शास्त्री जी चाहे कैसी कथा कहें, चाहे उल्टी कहें चाहे सीधी कहें, उन्हें सिर्फ सौंध से मतलब है। घर गए, पूछी कैसी कथा भाई? अरे बहुत अच्छी कथा भाई। अब जो तो बोले ना कि हम तो सो गए थे। कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सोई जाते, कुछ कथा सुनने के बदले झूठा चप्पल ले जाते। इस तरीके से धुंधकारी उद्धार हुआ, चला गया भगवान के धाम के लिए। भगवान की कथा को सुनकर के उसका उद्धार हो गया। और जब हम और आप मन लगा करके कथा को सुनेंगे तो शायद भगवान हमारी भी पुकार को सुन ले। बोले बागे वे हरि लाल की। सभी भक्त एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे और उसके बाद बड़ी सुंदर आगे की कथा है, महाभारत की कथा, बड़े ही प्यार से सभी भक्त श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलेंगे ताली बजा के सभी भक्त। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, कि वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। हो मेरे उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलो ताली बजा के भैया लोगों, बोल नहीं सकते हो तो कम से कम ताली बजा लो। देखो आज पहला दिन है तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे किसी को। हाँ तो बुलवा तो हम लेंगे ही लेंगे खैर, लेकिन आज पहला दिन है तो ज्यादा ना कहलवाएं, प्रेम से बोलो। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी,
अब सुनेंगे कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। महाभारत का युद्ध पहले काफी समय हो गया कब हुआ था महाभारत का युद्ध, लेकिन हमने तो देखा है आजकल भी महाभारत होता है, घरों घरों होता है। छोटी सी बात के पीछे लड़ जाते हैं आजकल लोग। बड़ा भाई छोटे भाई से कुछ कह देगा तो छोटा उगल करके कान पकड़ लेता है, तुमने बोला तो बोला कैसे है? बताओ। पहले का महाभारत फिर भी ठीक था, और हमारे हिसाब से आजकल का तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि समाना तो देखो कलयुग है, कलयुग। पहले के जमाने में अगर बड़ा भाई छोटे भाई को बिना गलती के भी मार देता था तो छोटा नीचे से ऊपर नजर नहीं करता था, हैं? और अब देखाओ अगर बड़े भैया है कुछ डांट भी दे, कुछ काम बिगड़ गया हो तो डांट, फिर देखो तो फिर तो ऐसा लगे कि अब तुझे लग रही है तो फिर जे ही रहा या तो फिर हम ही रहा। महाभारत हुआ था, क्यों हुआ था? सिर्फ एक छोटी सी भूल द्रौपदी से हो गई थी। अगर द्रौपदी न कहती कि अंधे के अंधे ही होते हैं तो शायद ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। एक बार पांडवों ने अपने यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान रचा, कौरवों ने और पांडवों को बुलाया, और भैया जब यज्ञ का अनुष्ठान रचा, और ये कौरव पांडव जो थे भैया परिवार तो एक ही था, कोई अलग अलग नहीं थे, एक ही घर के थे। बुलाया दुर्योधन पांडवों के घर पर, तो जो पांडवों के घर जो थे, जो महल बना हुआ था, उन महलों में एक करामात थी। जहाँ पर जल होता था वहाँ थल नजर आता था, और जहाँ पर थल होता था वहाँ जल नजर आता था। जहाँ दीवार थी वहाँ दरवाजा नजर आता था, और जहाँ पर दरवाजा था वहाँ दीवार नजर आती थी। मेरे भैया दुर्योधन आगे बढ़ करके गया, सूखा समझ करके उस दुर्योधन ने जब आगे कदम बढ़ाया तो पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गया। ये दृश्य द्रौपदी अपनी चित्रटारी से खड़े होकर के देख रही थी, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी हंसने लगी और एक बात कही, क्यों? क्या अंधे के अंधे ही होते हैं? बोली द्रौपदी। कि गिरो जमीन सखाए और नजर जब द्रौपदी ने डाली, अरे गिरो जमीन सखाए नजर जब द्रौपदी ने डाली,
और जैसे ही दुर्योधन ने देखा उठ करके खड़ा हो गया। दुर्योधन को क्रोध आ गया और कहने लगा, क्यों द्रौपदी, मैं रिश्ते में तुम्हारे बड़े ससुर का लड़का हूं, रिश्ते में तुम्हारा जेठ लगता हूं, लेकिन तुम हंस रही, हमारी मजाक बना रही हो। लेकिन द्रौपदी सुनो, एक दिन जब तुम इस अंधे के फंदे में फंसोगी तब पता चल जाएगा कि अंधे के अंधे होते हैं, फिर अंधे के आंखों वाले भी होते। दुर्योधन को क्रोध आ गया और भैया क्रोध तो आएगा, अगर तुम्हारा कोई अपमान करे तो कितना क्रोध आता। दुर्योधन क्रोध में आकर के कहने लगा, द्रौपदी दुर्योधन वहां से उठा चला गया, जाकर के दरबार में बैठ गया, उदास बैठा हुआ था। तब तक दुर्योधन का मामा जो था शकुनी पास में आया। मामा, और एक बात कहे तो ये मामा होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। मामा दुर्योधन के मामा शकुनी थे, कृष्ण के मामा कंस थे, और एक मामा और था माया, है ना। मामा बड़े खतरनाक होते, और एक मामा हमारे साथ है, हमारे मामा हैं। इधर कहने लगा दुर्योधन, बैठा हुआ था दरबार में। शकुनी कहने लगा, क्यों बेटा भांजा, क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो कुछ? और जब कही कि परेशान नजर आ रहे हो, कहने लगा दुर्योधन, मामा क्या बताएं, आज उस द्रौपदी अरे उस पांचाली ने मेरा मजाक बनाया। अगर धोखे से गिर भी गया था तो उस द्रौपदी को ये शब्द नहीं कहने चाहिए था कि अंधे के अंधे ही होते हैं, रिश्ते में मैं द्रौपदी का जेठ लगता हूँ। अब तुम बताओ, अपने अपमान का बदला तो लूंगा एक ना एक दिन, चाहे कुछ भी हो जाए।